बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, करारी आलू की टिक्की की ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी को शेयर करूंगी। बिल्कुल सेम वैसी ही आलू की टिक्की हम बनाएंगे जैसी कि अक्सर ढाबों पे नज़र आती है, ठेलों पे नज़र आती है। तो नान के ऊपर टिक्की रख के देते हैं ना, तो बहुत ही वो करारी करारी सी होती है। तो सेम वही टिक्की आज हम बनाएंगे। इसी क्रिस्पी और करारी बनती है ना ये, कि बच्चों बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार सी टेस्टी क्रिस्पी करारी टिक्कियाँ हम किस तरह से बनाते हैं। आलू की क्रिस्पी करारी टिक्कियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। इन्हें पील करके तो मैंने बॉयल कर लिया है। टुकड़ों में काट के इनको मैंने बॉयल किया था ताकि ये जल्दी बॉयल हो जाए। बॉयल करते हुए मैंने ½ टीस्पून नमक का भी डाला था। और अब आलू अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो इन्हें मैश कर लेंगे। इन्हें बड़ी अच्छी तरह से मैश करना है ताकि कोई भी आलू का टुकड़ा साबुत ना रहे। और अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो मसालों में मैंने ½ टीस्पून ही नमक का डाला है क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया था और आलू ज़्यादा नमक लेते नहीं हैं। और ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ½ टीस्पून गरम मसाला डालना है। ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और ½ टीस्पून ही ज़ीरा डालना है। और अब मैंने इसमें ½ टीस्पून हल्दी ऐड की है ताकि टिक्कियों का कलर खूबसूरत सा आए। और ½ टीस्पून ही इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। ½ टीस्पून से कम अदरक पाउडर और ½ टीस्पून से कम ही हमने लहसुन पाउडर को ऐड करना है। अगर लहसुन पाउडर अदरक पाउडर ना हो तो इसकी जगह पे आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं लहसुन अदरक की। और अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें हम बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। और साथ ही एक प्याज दरमियाने साइज का वो भी चॉप करके ऐड कर देना है। प्याज डालने से पहले आप हाथों में लेके इसे अच्छे से निचोड़ लीजिए, पानी निकाल दीजिए इसका, वरना फिर बैटर पतला हो जाएगा। और अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देना है। तो मिर्च मसाले थोड़े से मैंने ज़्यादा ऐड किए हैं क्योंकि करारी करारी टिक्कियाँ मैं बनाने लगी हूँ, वही खाने में अच्छी लगेंगी ना। और टिक्कियों को क्रिस्पी बनाने के लिए ना हम इसमें 3 टेबलस्पून चावल का आटा भी ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स आपने बड़े अच्छे से करना है ताकि सब मसाले सब चीज़ें यकजान हो जाएं। हाथों की हथेली की मदद से आपने अच्छी तरह से ना मसल के मिक्स करना है इसे। तो देखिए ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। और अब हम इसके लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ½ कप के बराबर बेसन लिया है और बेसन में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि जो कोटिंग होगी ना हमारी वो फीकी फीकी ना लगे हमें। और थोड़ा सा हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करेंगे। और साथ ही कोटिंग को चटपटा बनाने के लिए ना ½ टीस्पून इसमें चाट मसाला भी ऐड कर देंगे। चलिए अब ना थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते जाएंगे और थोड़ी सी गाढ़ी सी कोटिंग तैयार कर लेनी है। तो कोटिंग को आपने ना थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा रखना है। अगर आप बिल्कुल पतला कर देंगे ना तो वो टिक्कियों के ऊपर ठहरेगी नहीं कोटिंग। और कोटिंग का कलर खूबसूरत सा प्यारा सा लगे तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। येलो फूड कलर ऐड कर दीजिए। इससे टिक्कियों के ऊपर बड़ी प्यारी सी कोटिंग हो जाएगी, कलर खूबसूरत आएगा टिक्कियों का। और ये देखिए टिक्कियों के लिए कोटिंग तैयार हो गई है। तो इसकी कुछ इस तरह की हमने कंसिस्टेंसी रखनी है। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, बस दरमियानी सी आपने बनानी है ना कोटिंग, ताकि हम एक लेयर बनाएं इसकी तो वो टिक्कियों के ऊपर रहे। और देखिए इसकी लेयर को चेक करने का तरीका ये है कि चम्मच के ऊपर से मैंने थोड़ी सी लेयर हटाई है तो दोनों जो लेयर्स हैं वो आपस में मिल नहीं रही, तो सेपरेट ही हैं। और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। चलिए अब हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने हाथों को थोड़ा सा पानी से गीला किया है क्योंकि ये आलू हैं तो फिर हाथों के साथ चिपकेंगे, इसलिए हाथों को ना हल्का सा पानी से गीला कर लीजिए। और थोड़ा सा बैटर हाथ में लेके इस तरह बोल बना लीजिए और फिर इसे हथेली में लेके प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो ये टिक्की की शेप में आ जाएगी। और ये देखिए इस तरह की हमने टिक्कियाँ रखनी है, ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा मोटी, क्योंकि अभी इसके ऊपर हमने कोटिंग भी करनी है। तो अगर मोटी टिक्कियाँ बनाएंगे ना फिर उसके ऊपर बेसन की कोटिंग होगी तो वो ज़्यादा ही मोटी मोटी टिक्कियाँ लगेंगी। इस तरह से आपने नॉर्मल सी पतली सी टिक्कियाँ बनानी है। देखिए इस तरह से बोल बनाएंगे और बस हथेली में लेके इसे एक दफ़ा प्रेस करना है तो ये टिक्की की शेप में आ जाएगा बैटर। और ये देखिए कितनी परफेक्ट टिक्की तैयार हो गई है। तो इसी तरह से ना सारी टिक्कियाँ बना लेनी है। और टिक्कियाँ बना लेने के बाद अब इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई पैन मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था। ऑयल इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हमने डालना है, शैलो फ्राई करना है हमने, इन्हें डीप फ्राई नहीं करना। और टिक्कियों को इस तरह से कोटिंग में डुबोएंगे, बैटर में डुबोना है और फिर एक्स्ट्रा जो बैटर होगा तो उसको उतार देंगे। और इस तरह से ना टिक्कियाँ बारी बारी डालते जाएंगे ऑयल में। तो जो एक्स्ट्रा कोटिंग होगी वो आपने उतार देनी है, वरना फिर छींटे पड़ेंगे ऑयल में। तो ये छींटे अगर वैसे ऑयल में आ भी जाएँ तो परेशान नहीं होना आपने, क्योंकि बाद में इनको हम रिमूव कर देंगे। और इस तरह से ये देखिए टिक्कियाँ हम डालते जा रहे हैं। और बस इनको ना फ्राई होने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। इनको एक साइड से फ्राई होने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन आधा मिनट लगेगा। तो इन्हें फ्राई होने का टाइम दीजिए और फिर इनकी साइड को चेंज कर दीजिए। ये अपनी शेप पकड़ लेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं, ख़राब नहीं होंगी। तो इस बात से आपने घबराना नहीं है। तो आसानी से आप इनकी साइड को चेंज कीजिए
ये अपनी शेप पकड़ लेंगी। और इसी तरह से ना फिर इनको उलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कर लीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं टिक्कियाँ, क्रिस्पी भी बनती हैं, करारी भी बनती हैं और खाने में भी बहुत ही लजीज लगती हैं। और वैसे भी ये आलू की टिक्की होती है तो चाहे आप इसे नान के साथ खाइए, क्योंकि नान टिक्की ही अक्सर ये खाई जाती है। ठेलों पे भी हम लोग नान के ऊपर रख के टिक्की खाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसे दही के रायते के साथ खाइए या केचप के साथ खाइए, यकीन जानिए आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो पहले हम इन्हें ना ऑयल से निकाल लेते हैं, क्योंकि ना ये दोनों साइड से ना बड़ी अच्छी सी फ्राई हो गई थी। तो मैंने स्ट्रेनर में ही इन सबको निकाल लिया है। ये आपस में ना टूटेंगी नहीं, नरम नहीं होती, लिची नहीं बनती, करारी करारी रहती हैं, तो अपनी शेप पे कायम रहती हैं, शेप खराब नहीं करती हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है।